कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद। Am I जी audible? ओटी ईश्वर जी लाउड एंड क्लियर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवा है। मैं एक शराबी हूँ। केवल ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की सहायता, आप लोगों का प्यार दुलार, आप लोगों की प्रार्थनाएं, इसके जरिए आज का दिन अभी तक शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ, स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। सबसे पहले मैं दिव्य जीवन ये ऑनलाइन ग्रुप का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने आज मुझे अपने इस विषय पे अनुभव साझा करने के लिए अवसर उपलब्ध कराया। मैं इस विषय का कोई अथॉरिटी स्पीकर नहीं हूँ, मगर मेरा जो काल है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, मुझे जो थोड़ा बहुत इसका अनुभव है वही मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं भगवान का शुक्र अदा करूंगा कि उसकी कृपा मुझ पर हो गई, मगर वो आपके जरिए मेरे तक पहुंच गई। मैं एक एक दिन के हिसाब से 37 साल, 1 महीना और 21 दिन शराब से दूर हूँ। इसमें मेरा बड़प्पन नहीं है, मेरी आत्म प्रौढ़ी नहीं है, सिर्फ नए भाइयों को इंस्पिरेशन मिलना, उनको प्रेरणा मिलना, इस हेतु से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें आज जो विषय, उसमें मेरी कोई ग्रैंडियोसिटी नहीं है, कि तो प्रेरणा मिलने के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और बिल डब्ल्यू का ऐसा कहना है कि एक टाइम प्रक्रिया शुरू हो गई और आपने कोशिश करने की भरसक कोशिश की, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी देता ही है। तो दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है इम्पोर्टेंट है। ये मेरे जीवन की 4 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, समस्याएं हैं, या कहो मेरे जीवन का एक अविभाज्य अंग है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मैं शराब से दूर था, मगर शराब से दूर रहने के बावजूद भी मुझे महसूस नहीं हो रहा था, मेरे को पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा था। मेरे कार्यकलाप थे वो सब ऐसे परवर्ट किस्म के थे, और मैं जितना स्वस्थ चाहिए मैं हमेशा अस्वस्थ रहता था। शुरू शुरू में रेस्टलेस, इरिटेटिंग, डिसकंटेंट, ये जो सब बातें हैं वो होती है। मगर 11 साल शराब से दूर रहने के बाद भी, जब मुझे 17 लाख रुपए का कर्जा हुआ था, आई वॉज अबाउट टू कमिट सुसाइड, और ये सब बातें थी, फिर मैं अपने स्पॉन्सर के पास गया, उन्होंने कहा रीराइट। तब जाके मुझे अपनी पहचान होना शुरू हो गया। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं अपने आप को 100% जान चुका हूं, जी नहीं। तो उसमें मुझे जो बातें समझ में आई, मेरा डर, मेरा लैक ऑफ, मेरा जो डिसीजन मेकिंग है वो मैं नहीं ले पा रहा हूँ, दूसरों के प्रति मुझे बहुत घृणा है, मैं बहुत, मेरा हैंकरिंग और लेमेंटिंग बहुत हद से ज्यादा है। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है एम्बिशन। तो सबसे पहला है ग्रैंडियोसिटी, एम्बिशन, पावर ड्राइव और लीडरशिप। ये 4 सब्जेक्ट एक दूसरे से हाथ में हाथ डाल के चलते हैं। बचपन से मुझे एम्बिशन का कुछ इतना ये नहीं था, मगर जैसे जैसे मुझे भगवान की तरफ मेरा झुकाव हो गया, मैं बचपन में कहता था भगवान मुझे अच्छी बुद्धि दे, मुझे पास करना, और वो एसएससी तक मुझे उसने अच्छे गुणों से पास करते गया। मगर जैसे जैसे मेरा एज बढ़ते गया, मेरी एम्बिशन चेंज होती गई। मुझे लगने लगा कि मुझे एक अच्छा डॉन बनना है, कि तो मैं सब गुंडे किस्म के लोगों के साथ रहता था। मुझे बाद में लगने लगा कि मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। ये सब मेरे दीवार स्वप्न थे, मेरे कल्पना विलास थे। मेरी जो सही एम्बिशन थी वो, जब मुझे बिल डब्ल्यू का ये कोट मैंने पढ़ा, व्हाट इज ट्रू एम्बिशन? ट्रू एम्बिशन इज नॉट दैट व्हाट यू थॉट इट वाज। ट्रू एम्बिशन इज ए प्रोफाउंड डिजायर टू लिव पीसफुली, यूजफुली, अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड। मुझे
ये नहीं चाहिए कि मेरी एम्बिशन क्या है वो जब तक मैं जानने की कोशिश नहीं करूंगा सही मायने में। फिर मुझे समझ में आया कि एम्बिशन जो है वो मेरी महत्वाकांक्षा जो है वो मुझे कभी स्वस्थ नहीं बैठने देती, मुझे हमेशा वो अस्वस्थ रखती है। क्यों तो कोई भी एम्बिशन मेरी अगर पूरी नहीं होती है तो मैं रिबेलियस हो जाता हूँ, अगर पूरी होती है तो फिर मैं उसके लिए बहुत ज्यादा अपने आप को क्रेडिट देता हूँ। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं जैसे जैसे आते गया वैसे वैसे मेरी महत्वाकांक्षा है वो स्पष्ट रूप से मेरे तक आने लगी कि नहीं भाई, मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस में कोई डॉन नहीं बनना है। मैं जुने जमाने में अपने आप को एक अलग किस्म का इंसान हूँ, आई एम अ डिफरेंट पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर। इसके लिए ये महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होने के लिए मुझे कई हथकंडे अपनाने पड़ते थे। ये में आने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी सी जीवन अगर जीना है तो मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जो प्रोग्राम है उसको अपनाना पड़ेगा। ये 12 पॉइंट प्रोग्राम है, ये सबमिशन, रिलीज और एक्शन का प्रोग्राम है। मुझे भगवान की ओर अपने आप को सौंप देना है, उसके चरण कमलों का आसरा लेना है, सहारा लेना है। मुझे मेरी जो गंदगी है, मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, उनसे मुझे उनके ऊपर काम करके, वो तो हमेशा के लिए 100% रिमूव नहीं होंगे या एलिमिनेट नहीं होंगे, मगर उनको काम करके मुझे अपने कंट्रोल में लाना है। जैसे फियर है, रिजेंटमेंट है, अनडिसिप्लिन सेक्स है, एनवियस ऑफ अदर्स, जेलसी, हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, कई ऐसे है, ओवर ईटिंग, इनर कॉन्फ्लिक्ट, चाइल्डिश बिहेवियर। तो मुझे इनके ऊपर काम करना है। अभी मेरी महत्वाकांक्षा अब पॉजिटिव होनी चाहिए कि नहीं, ये चीजें मुझे तकलीफ देती है, मुझे अब इन पे काम करना है। मुझे कभी लगने का कि मुझे पायलट बनना है, ये सब मेरे ख्याली पुलाव थे। मुझे पता था कि मैं नहीं बन पाऊंगा। दारू शराब पीने के दौरान ये सब वाकया मेरे बारे में हो रहे थे। जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, मुझे किसी चीज का सही नॉलेज नहीं था नहीं मैं उसकी कोशिश करता था, मगर इन्हें मेरा जो अंदर का छुपा हुआ एक शराबी था जो अनसीन था, उसको आस्ते 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 डोमिनेट करने के बाद में एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करने के लिए इंस्पायर किया कि जी नहीं, मेरा जो पर्सनैलिटी है वो नराधम की तरह है, अब मुझे उसको नरोत्तम की तरह ले जाना है। तो मेरी महत्वाकांक्षाएं मुझे सीमित होनी चाहिए। मुझे पहले तो इतनी महत्वाकांक्षाएं थी जो कभी पूरी नहीं होती थी, और फिर मैं शराब पीता था और डे ड्रीमिंग में रहता था। तो दोस्तों, मेरी महत्वाकांक्षा है, उसको जान लेने के बाद में मुझे पहले जो ग्रैंडियोसिटी थी कि आई एम समवन, आई एम डिफरेंट, आई कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, मैं अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार का समझता था कि शिवा बोलते मेरे को, जो मेरा अहंकार था, ईगो था, वो ईगो को मैंने आस्ते 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 कम किया और मैं एक नेचुरल जीवन जीने की तरफ बढ़ गया। पहला जो मैं नहीं था वो मैं दिखाने की कोशिश करता था कि मेरे पास कार नहीं है, मगर मैं ऐसा दिखाता था कि नहीं, कार तो किसके पास भी आ सकती है। सच बात तो ये थी कि मेरे पास में वो लेने की हैसियत नहीं थी। तो अब मुझे ग्रैंडियोसिटी का जो भाग था मेरा, वो बहुत अलग हो गया था। मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मगर मैं दिखाता था मैं बुद्धिमान हूं। मैं खलील गिब्रान की बुक्स पढ़ता था, मैं मराठी मीडियम में से पढ़ा था, मगर मैं हमेशा लोकसाम रंगवा, जो जो ऐसे नॉवेल्स थे, इंग्लिश नॉवेल्स हमेशा मेरे हाथ में रहते थे। जेम्स हेडली चेस और ये वो रेज ऑफ एंजल्स, उस जमाने के जो बुक थे, पापिलॉन बेपीलॉन, ये सब करता था। मैं मराठी मीडियम में था, मगर मैं हमेशा अंग्रेजी फिल्में देखता था कि जिसको अंग्रेजी आता है वो होशियार इंसान है, बुद्धिमान है। तो दोस्तों, मेरे बहुत सारे मेंटल स्पेकुलेशन रहते थे, मेंटल कॉन्कॉक्शन होते थे, उसके वजह से मुझे हमेशा तकलीफ होती थी। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैंने समझ लिया कि मुझे अपने आप को अच्छी तरह से जान लेना है। जब तक मैं सेल्फ इन्वेंटरी नहीं लूंगा तब तक ये सब्जेक्ट मुझे समझेंगे नहीं। मुझे अभी ए में आने के बाद में जब तक मुझे बैक बेंचर होने के लिए मैं अपने आप से ऑटो सजेशन से उसको सुझाव नहीं दूंगा, तब तक मैं हमेशा अस्वस्थ रहूंगा। ए में मुझे कोई बॉस नहीं बनना है, ए में मुझे ग्रेजुएशन नहीं लेना है, ए में मुझे एक सिंपल जीवन जीना है, एक सादगी का जीवन, एक कंटेंट लाइफ जीना है, एक अर्थपूर्ण जीवन जीना है। मगर मैं दिशाहीन हो गया था,
मेरी महत्वाकांक्षा मुझे हमेशा झंझोड़ के रख देती थी कि तो कोई भी काम बराबर नहीं होता था। मगर जब मैं अपने आप से ठान लिया कि नहीं, ये सब चीजें हैं, इसको मैं जान लूंगा, इनके ऊपर मैं काम करूंगा। मैं ग्रुप में था तो मुझे हमेशा लगने का मैं इस ग्रुप का सर्वे सर्वा हूं, मैं इस ग्रुप का बॉस हूं। क्यों तो सबसे पहला एक जो फाउंडर मेंबर था, बोलेंगे उसने ग्रुप शुरू किया था, विलास आज नहीं है हमारे में। उसके बाद मेरा नंबर था, तो वो एरिया में मुझे थोड़ा सा कॉन्टैक्ट्स थे, ये थे वो थे, तो मैं 12 स्टेपिंग करता था, लोग आते थे और मुझे थोड़ा सा ग्लोरीफाई करते थे। तो मेरे ख्याल में आ गया बराबर कि ये ग्रैंडियोसिटी है, ये सेल्फ ग्लोरिफिकेशन का भाग है। ये सब 12/12 के 12वें कदम में बिल डब्ल्यू ने क्लियरली लिखा है कि सबसे पहले मुझे जान लेना है मेरी महत्वाकांक्षा क्या है। ये में मुझे बॉस बनना है, ये मुझे ग्रुप का लीडर बनना है। ये जो सब समस्याएं थी, उसको मैंने जब जानने की कोशिश की तो मुझे समझ में आया कि ये जो है ये सेवाएं है। मुझे ग्रुप ए में सर्वे सर्वे नहीं बनना है, ये भातृभाव संस्था है। मुझे इसमें एक दास की भूमिका करनी है। आई एम ए ट्रस्टेड सर्वेंट ऑफ गॉड। मुझे एक सर्वेंट अच्छा बनना है कि जो ए का काम कर सके, जो लोगों तक अपना ये संदेश है पहुंचा सके, ग्रुप में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन ले सके। फिर दोस्तों आस्ते आस्ते मेरा ये कम होने लगा। मेरा पावर ड्राइव था ग्रुप में, ये मुझे 23 साल के बाद समझ में आया कि अरे आई डोंट वांट टू बी ए ब्लीडिंग डिकन। मुझे अगर एल्डर स्टेटमेंट बनना है तो मुझे वो प्रूव करना पड़ेगा। वो उसके लिए मेरे आचरण में मुझे आउंस ऑफ प्रैक्टिस इज बेटर देन टन्स ऑफ प्रीचिंग। मुझे यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने से मैं अगर अपने आप में बदलाव लाऊंगा तो वो अट्रैक्शन होगा। मुझे अब प्रमोट नहीं करना है कि देखो मैं ए का मेंबर हूं, मैं बहुत सुधर गया हूं। जी नहीं, मेरा बॉडी लैंग्वेज बताएगा लोगों को। मुझे अब खुद के लिए प्रोक्लेम करके लोगों से रिस्पेक्ट नहीं और महत्वपूर्ण बातों के लिए डिमांड नहीं करनी है। यू शुड नॉट कमांड रिस्पेक्ट, यू शुड डिमांड, सॉरी यू शुड नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, यू शुड कमांड। लोगों से अब मुझे बोलना नहीं है कि देखो मैं एक ऐसा मेंबर हूं, मैंने ये प्रोग्राम लिया है, मेरे घर में आज गाड़ी आ गई है, मेरा एक बंगला है, मेरा ये है वो है। ये तो बातें हैं, ये शेयर नहीं करनी है। स्पिरिचुअल लाइफ इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, लाइफ अपार्ट एंड लाइफ इम्पार्ट। मुझे जो मैं प्रार्थनाएं करता हूँ, जो व्रत वैकल्य करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता हूँ, स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज के हिसाब से जाता हूँ, वो मुझे नहीं शेयर करना है। बट व्हाट यू ओवरकम इन ए यू मस्ट शेयर इन ऑर्डर टू इंस्पायर अदर्स। तो मैंने शराब छोड़ी, मैंने जुआ बंद कर दिया, मैंने इलिसिट अफेयर्स थे वो बंद कर दिए, मैंने सिगरेट छोड़ दी, मैं गांजा पीता था, मैं ड्रग्स लेता था। ए में आने के बाद ये सब कुछ बंद था। मेरा भगवान की दया है कि इसके ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैं तो गुंडे लोगों के साथ में घूमता था। आई वांटेड टू बी अ वेल आईसाइक डाउन की। तो मैं बॉम्बे में घूमता था। अरुण गवड़ी से पहले जो था मोहन सरमालकर, मैं उसके इधर आता था दगड़ी चाल में। मुंबई के 1930 से गैंग वॉर मेरा सब बाय हैट है आज भी। हाजी मस्तान किधर से आया, यूसुफ पटेल का एरिया क्या था, वरदराजन किधर था, ये सब था। करीम लाला का क्या था। मैं तो ये लाइफ जिया हूं कि तो मेरे माँ बाप जल्दी गुजर गए। 75 आई लॉस्ट माई मदर 50 साल पहले। टुडे आई एम 74 रनिंग। मेरे पिताजी नेक्स्ट ईयर चले गए। मैंने उनका डेथ बहुत नजदीक से देखा है। आई हैड नो मनी फॉर हिज क्रिमेशन। होल नाइट आई वाज सिटिंग डाउन एट हिज डेथ बॉडी और पूछ रहा था अपने आप से कि भाई ये तो गया है। मुझे मेरे पिताजी जाने का दुख नहीं था, मुझे एक अच्छा दोस्त गमाया। और कैसे तो भी वो क्रियाक्रम अंतिम विधि किया मैंने। उनके 10th पे मुझे दाल और चावल था सिर्फ। आई वॉज 24 ईयर्स ओल्ड देन। मगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये 37 साल में ये सब चीजें जो आई है सामने, तो वो मेरे को समझ में आया कि मुझे सादगी का अगर जीवन जीना है तो मुझे अपनी अपेक्षाएं कम करनी होगी। मुझे जितना मेरी जरूरतें है, मैं रिक्वायरमेंट्स एंड माई वांट्स, इसका मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस है वो समझ में आना चाहिए। एंड ए इज नॉट समथिंग दैट आई जॉइन, इट इज समथिंग दैट आई लिव। ए इज अ वे ऑफ लाइफ। फिर मेरी महत्वाकांक्षा आस्ते 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 थोड़ी सी उनका शार्पनेस से वो कम होने लगा। और फिर भगवान को मालूम है मेरा पर्सनैलिटी कैसा है। मुझे अब मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मिले मोती। मैं बस अपना काम करना है, लोगों को मुझे इमिटेट नहीं करना है। लोगों में जो अच्छी बातें हैं वो मुझे लेनी है। तो फिर मेरी ग्रैंडियोसिटी कम होने लगी। आज मेरे पास भगवान की दया से सब कुछ है। बट मैं बोलता है माय डियर लॉर्ड,
ये सब आपका है, एक दिन मुझे यहाँ छोड़ के जाना है, तो फिर उसके ऊपर मैं गुरूर क्यों करूं? आई वॉज डेस्टाइन्ड फॉर अ कार, तो आपने भेज दी मुझे। मुझे एक अच्छा घर चाहिए था, मिल गया। अब मुझे उसके आगे क्या है? तो मुझे अब आत्मा की खोज है। माई डिसीज बोले तो माइंड बॉडी एंड सोल का है, सोल सिकनेस है ये, तभी स्पिरिचुअल मेलेडी बोलते थे। ये जो बीमारी है, बीमारी के ऊपर मुझे काम करना है। मुझे उसके लिए अपनी पहचान करानी है कि मैं कौन हूं। क्या मैं एथिस्ट हूं? क्या मैं एग्नोस्टिक हूं? क्या मैं रैशनलिस्ट हूं? जी नहीं, मैं तो एक, मेरा फेथ खलास करके यहां आया हूं। अब मुझे वो फेथ को रिबिल्ड करना है, और वो फेथ को मुझे फिर बाद में अनफ्लिंचिंग फेथ के ऊपर लेके जाकर पहुंचाने के उसको स्थित कराना है। तो ये स्थित प्रज्ञा अवस्था मुझे आनी है। मुझे हमेशा लगने का कि मैं बॉस बनूंगा, नहीं। आवर लीडर्स आर बट ट्रस्टेड सर्वेंट, दे डू नॉट गवर्न। मैं किसी को डायरेक्टिव नहीं दे सकता, मैं किसी को सूचना नहीं कर सकता, मैं किसी के साथ में मेरा जो इच्छाएं है वो थोप नहीं सकता। तो ये जो प्रोग्राम है, इनमें ये 4 वर्ड्स जो है, एम्बिशन, ग्रैंडियोसिटी, पावर ड्राइव और लीडरशिप। लीडरशिप अल्कोहलिक्स एनोनिमस की एकदम अलग है, वो सेवा भावी है। लीडर्स को इस तरह से पेश नहीं आना है कि तो लीडरशिप टाइम बीइंग है, वो रोटेशन के सिस्टम से लगी हुई है। मैं ग्रुप का सेक्रेटरी बना, ग्रुप का आईजीआर बना, ग्रुप का ट्रेजरर बना। मैं 2 साल इंटर ग्रुप में पीआई चेयरमैन का काम किया। मैं 3 साल पूना रीजन से डेलीगेट बन के आ गया, और लास्ट में 15 से 20 5 साल में बी क्लास रीजनल ट्रस्टी था पूना से। तो ये सब चीजें मिलने के बाद क्या मुझे कोई सर्टिफिकेट मिला? क्या कोई गैलेंट्री अवार्ड मिला? क्या कुछ भी नहीं है। ये सेवा भाव का खेल है, ये मेरे को पहले से मालूम था। तो मुंबई के एक अरुण टी ने मुझे ये 4 घंटे बिठाकर सर्विस का महत्व समझा दिया था कि भाई इधर बॉसिंग नहीं चलेगी, नहीं तो कभी भी आपको ब्रेक डाउन हो सकता, आपको अपना बचाव करना है। कि तो उस जमाने तो स्लिप लोग मालूम नहीं था, 30 साल पहले इतना उसका परसेंटेज था। कि तो प्रोग्राम जब तक मैं अपने आचरण में नहीं लाऊंगा, प्रोग्राम के जड़ों तक मैं जब तक नहीं पहुंचूंगा, तब तक ये मुझे सिर्फ वृक्ष की टहनियां छाटने के जैसा होगा। मुझे ग्रास रूट लेवल पे अगर जाना है, पेट में अगर मैंने अनाज डाला तो फिर हाथों को, पैरों को, आंखों को अलग से नहीं देना होता है। जैसे वृक्ष के जड़ में आपने पानी दिया तो फिर पूरा वृक्ष का भरण पोषण होता है, उसी तरह मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये 12 कदमों के जरिए मुझे ये सब जान के लेना है कि अब मेरी व्हाट इज माई ट्रू एम्बिशन। आज मुझे जो मिला था, अभी ट्रस्टी के बाद दूसरा कोई है ही नहीं, पर आज भी मैं काम करता हूँ। तो मुझे मालूम है जब तक मैं अपने पास रखूंगा तो कुछ काम नहीं होगा, फिर वो एक तालाब बनेगा जिससे दुर्गंध आएगी। व्हाट यू रिसीव इन ए, you must give away freely, that is fellowship, and what you have you must preserve, that is sobriety। अब ये दोनों चीजों के जरिए मैं मेरे ग्रैंडियोस फीलिंग को चेक कर सकता हूं, मैं मेरा पावर ड्राइव कितना है। मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे पावर ड्राइव के, कि लोग, एक आदमी था, उसको अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 50 साल होने के बाद में पूना में एक इंटरनेशनल कन्वेंशन का प्लान था, मगर उसको नहीं पूछा करके उसने, वो बड़ा थोड़ा सा आसामी था, लोगों से पैसे विसे से बहुत उन्होंने लोगों को अपनी तरफ कर लिया था, तो उसके ना करने के बाद किसी की हिम्मत ही नहीं हो गई। तब मुझे थोड़ा दुख हो गया कि मैं भी उसी में हूं, मैं क्यों नहीं रिबेलियस हो गया। मगर वो कन्वेंशन बाद में गोवा में गया। हमारे लीडर्स को अगर हम ट्रस्टेड बोलते हैं, अभी मैं 2018 के चेन्नई कन्वेंशन में गया था, तो एक ही बंदा था जिसके ऊपर 4 लोग कोऑर्डिनेशन के लिए थे, चारों ट्रस्टी थे, बी क्लास रीजनल ट्रस्टी, मगर उसने 39 लाख रुपीस जमा कर दिए थे। और जब बीओटी में हिसाब का टाइम आ गया अकाउंट्स देने का, तो बोला नो आई एम इन दुबई। अच्छा भाई, तू तो दुबई में है, मगर तू तो चेन्नई का ट्रस्टी है। जब सेकंड टाइम वो आया तो उसको और भी गुस्सा आया, ही वॉज नॉट रेडी टू सबमिट हिज अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो मैंने बोला नहीं भाई, यू हैव टू गिव, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, हमको लोगों ने यहाँ चुन के भेजा है। फिर वो बाहर गया गुस्से से, उसने एक सादे पेपर के ऊपर 39 लाख को 39 लाख रुपीस का हिसाब देके बात खत्म कर दी। मैंने बोला ये तो एकदम गलत है, बट देर इज नो प्यूनिटिव एक्शन इन अल्कोहलिक्स एनोनिमस, देर इज नो प्रोसिक्यूशन।
अरे अरे अरे, ये फिर तुम किसी को पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, तो फिर हमको हमारे तरफ से इसके लिए काम करना पड़ेगा। पूना में 5 वोटों से 4 वोट ऐसा कॉम्बिनेशन था, और एक ऐसा सुझाव था कि ये ऑफिस यहाँ से चेंज होना, मगर नहीं हो गया, क्यों तो ग्रुप कॉन्शियस में 5 वोट थे कि नहीं करो, मगर 4 वोट थे करो। तो 4 वालों ने क्या किया, 4 वालों ने डिनर डिप्लोमेसी कर दी, इधर उधर के ग्रुप से लेटर लाए, और फिर वो 8 वर्सेस 5 ऐसा करके ऑफिस चेंज किया। मेरे को लगता है इससे तो और दूसरा बुरा कुछ हो नहीं सकता, कि तुम ग्रुप कॉन्शियस को भी मरोड़ सकते हो। तुम्हारी अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे ये सब नहीं करना है। मैं इंटर ग्रुप का चेयरमैन हो गया, लोगों ने हमारे ग्रुप में अच्छा तरह से वो मेरा ग्लोरीफाई किया, ये वो एक छोटा फंक्शन हो गया, बाद में थोड़ा सा खान पान का प्रोग्राम हो गया। मगर दूसरे दिन जब मैं मीटिंग में गया तो क्या देखता हूँ, वहां एक ऑलरेडी बंदा बैठा हुआ है, माधव के करके। तो मैं बोला ये क्या, तो जो ने ओल्ड टाइमर्स का लॉबी था, उन्होंने कहा शिवा अरे नेक्स्ट टाइम तू बन जाना। आई कुडंट डू एनीथिंग, और मैंने कसम खा ली कि मैं अब इंटर ग्रुप में कभी भी नहीं जाऊंगा, और कई साल में नहीं गया। मगर बाद में मैं बोला ऐसा मुझे एस्केपिंग टेंडेंसी नहीं करनी है, मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कर्जे से दूर होना है, मुझे एक हम्बल इंसान बनना है, जिसके लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में भगवान ने मुझे भेजा है। मुझे अभी एरोगेंट नहीं होना है, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे सामने है पूरे। मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं ऐसे कोई ख्वाब लेके नहीं आया था, मगर भगवान ने मेरी इंस्पाइट ऑफ आवर फेलियर मिस्टेक एंड सेटबैक्स वी आर अलाइव, इतने मेरे तरफ से इतनी मैंने गलतियां की है, इतना मुझे लोगों ने छला है, इतने मैं अपने आप पे आघात किए हैं, इतना जीवन में मैंने चढ़ उतार देखा है, उसके बावजूद मैं भगवान ने मुझे जिंदा रखा है, आई एम अलाइव। तो फिर मैं जाने लगा फिर से। मुझे राइट टाइमिंग में राइट एक्शन करना जरूरी है, मुझे अपना मेंटल स्पेकुलेशन करने के अपने आप से वो नहीं करना है। मैं स्पॉन्सर के पास गया, मैं बोला ये ऐसा ऐसा मेरा प्रॉब्लम है, वो बोला नो, हालांकि वो एक्शन में नहीं है पर भी उन्होंने बताया, तो मुझे उसमें से एक वाया मीडिया निकालना है कि मुझे क्या करना है एक्चुअली। मुझे एम्बिशन मेरी जो थी वो आसमान तक थी, इतनी चीजें थी उसमें कि मुझे बहुत एक खूबसूरत औरत से ही शादी करनी है, और कई बार 32 साल तक शादी नहीं हो गई, कि तो मेरे में कुछ हुनर ही नहीं था, न मैं अच्छे पैसे कमाता था, न मैं दिखने को बहुत हैंडसम था, या मेरे में ऐसे कुछ एक्सेप्शनल गुण थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। और बस करता था, साइकिल के भाड़ा उसका जो किराया देने के मेरे पास पैसे नहीं रहने के, मगर मैं ख्वाब मर्सिडीज के देखने का कि नहीं कभी तो भी मेरा आएगा, मेरा वार्डरोब में कपड़े भरेले रहेंगे। मेरे पास एक शर्ट एक पैंट थी, रात को धोता था, सुबह में ठंडी में सूखते नहीं थे, तो सूरज की किरणों को मैं रिक्वेस्ट करता था कि आपकी किरणें और स्ट्रांग आने दो ताकि वो जल्दी सूखेगा, मैं उधारी पे इस्त्री करके प्रेस करके मैं काम पे जाऊंगा। दोस्तों मैंने जिंदगी का सबसे दारिद्र जिस हाइट ऑफ पॉवर्टी मैंने देखी है। मेरे पिताजी गए तब मैं 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया था, तो रिजेंटमेंट के लिए मैं उनको देखने को नहीं गया, एंड रात को मुझे न्यूज आई कि ही पास्ट अवे। तो मैं पैदल पैदल गया, आई हैड नो मनी टू पे फॉर द एम्बुलेंस। और आज भगवान की दया ऐसा है कि ये पराक्रम के मेरा जो विक्ट्रीज है ये आपके साथ शेयर करने का मेरा मंसूबा नहीं है, पर मैं ये बताता हूँ कि मैं इन चीजों के ऊपर काम करने से क्या होता है। पहला मुझे लगने का कि मैं एक ब्लैकबेरी का सूट डालूंगा तो लोग दारू पीने के समान में नहीं करता था, ग्रैंडियोसिटी बड़ापन दिखाने की मुझे बहुत होड़ थी। मैंने एक जूने बाजार में से कोट लाया था, वो डालता था, टाई लगाता था, कैप डालता था, ऊपर हाथ में एक छाता लेता था, और अंग्रेजी पिक्चर देखता था वैसा रहने को देखता था। हिटलर द लास्ट 10 डेज मैंने पिक्चर देखा और मैंने हिटलर का हुबहू ये बनाया। मेरे ब्रॉड मुस्टैच थे, उसको कट किया, बीच में से मैं बाल बनाना शुरू किया। लोग बोलने लगे हिटलर, मैं बोलने का शिवा को जो चाहिए वो रूप लेने की आदत है। मैंने एक पिक्चर देखा था जागते रहो, तो मैं उसमें का मोतीलाल बन गया, धोती कुर्ता डालने लगा, हाथ में ये जिंदगी ख्वाब है। तो मैं ये सब कृत्रिम चीजों में ज्यादा विश्वास करता था। अब मुझे समझ में आया कि कृत्रिम चीजों से मैं आनंद नहीं लुटा सकता हूँ, मुझे समाधान नहीं मिलेगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी, मुझे एक नेचुरल लाइफ जीना है। तो मुझे ये 4 चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, कम व्हाट मे, देन ओनली आई विल हैव कंटेनमेंट, पीस ऑफ माइंड, एक सीरीन लाइफ। मुझे अब आई एम नॉट हैंकरिंग थिंग्स विच इज
मेरे को आज जो नहीं है मैं उनके पीछे दौड़ता नहीं हूँ। भगवान, नाउ आई एम 74 रनिंग, मुझे जो कुछ देना है आपने हजारों हाथों से दिया है, 2 हाथों से मैं कितना ये करूंगा, बिकॉज मुझे अब भगवान के साथ ऑनेस्ट रहना। आई लर्न हाउ टू बी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ एंड अदर्स। ये तो मैं क्या करता था, अरे बेंगलोर में अगर जाऊंगा और उधर शराब पीऊंगा तो किसको समझेगा। मैं पहले दिन से आज तक नीरा भी नहीं पी। 26 साल हो गए। मैंने जिस दिन डाउट ये किया कि मैं आज से नॉनवेज नहीं खाऊंगा, मैंने केक तक नहीं खाया, मैंने चाय कॉफी छोड़ दिया, मैं अपने ऊपर कुछ नहीं किया। माई डियर लॉर्ड, प्लीज हेल्प मी, आई नीड योर एम्पावरमेंट, आई नीड योर गाइडेंस। तो फिर मेरे ये चीजें जो है जिससे मुझे तकलीफ हो रही थी, वो चीजें उनको आस्ते 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 एक बहाव आ गया, एक उनको रास्ता प्रॉपर एक रूट मिल गया। ये तो मैं बोलने का नहीं है, ये तो सब है, भगवान ने शराब बनाई है तो क्या हुआ, पियेंगे नहीं तो क्या करेंगे? नहीं, शराब ने बनाई है, मगर मुझे पीना है क्या नहीं पीना है चॉइस मेरा है। गॉड हैज गिवन मी अ माइन्यूट फ्रीडम टू एक्सप्रेस माई डिजायर्स। पहले माई विल ऑलवेज रन राइट, अब मुझे गॉड्स विल एंड गॉड्स ग्रेस का फर्क समझने लगा। अब मुझे बैक बेंचर, मुझे ब्लीडिंग डिकन में 23 साल तक मुझे समझा नहीं था, मगर जब मैंने जॉन डो का एग्जाम्पल पढ़ा दूसरे ट्रेडिशन में, तब जाके ये चीजें आस्ते 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 थोड़ी आसान होने लगी, सुसह्य होने लगी। 37 साल में दोस्तों मैंने सोचा भी नहीं था। आज मुझे मेरे बारे में कितना भी लोगों ने क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, आई लाइक पीपल दोज हु क्रिटिसाइज मी, दोज हु कंडेम मी, दोज हु डिमोरलाइज मी, दोज हु डिमोटिवेट मी, दे आर माय बेस्ट नेबर्स। वो मुझे सिखा रहे कि हाउ टू लिव लाइफ। ये तो होने वाला है, सब लोग थोड़ी तुमको ग्लोरीफाई करेंगे और सभी बातें तुम्हारे में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। आज मुझे टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी मुझे इन चीजों को अपनाना है। तो फिर ट्रेडिशन आ गई उसमें। मुझे मालूम है हमारा सिक्स ट्रेडिशन की हमको बड़ापन अब नहीं चाहिए। इससे एक का जो स्पिरिचुअल कंसेप्ट है, जो स्पिरिचुअल पर्पस है, वही डिफीट हो जाएगा। तो मुझे वो फ्रेमवर्क में रहना है कि हमारे को फाउंडर ने हमारे लिए क्या किया है। दे वर टोटली बैंकरप्ट, बट ये संदेश दुनिया के कोने में कैसा पहुंचेगा, ये उनकी एम्बिशन थी। तो मुझे उस तरह से उनको 100% मैं उनको उनका अनुकरण नहीं कर सकता, मगर मैं अनुसरण जरूर कर सकता हूँ। उनके फुट स्टेप के ऊपर मैं चलने की कोशिश कर सकता हूँ। जब मैं ग्रुप में एक साथ कोई पोस्ट लेता हूं तो बाबा वो आजू बाजू में कैसा मैसेज पहुंचेगा, ये मेरा ख्याल रहता है। जब मैं इंटर ग्रुप में जाता हूं तो और मेरा होराइजन ब्रॉड होता है। व्हेन आई स्ट्रक्चर सर्विस में जब मैं आगे जाऊंगा, डेलीगेट था तो टोटल स्टेट में, टोटल इसमें कैसा होगा, और जब मैं ट्रस्टी बनता हूं तो टोटल भारत में कैसा ये होगा। आज नॉर्थ इंडिया टोटल जहां ये अभी तक पहुंची नहीं है, हमारे जो अलग 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 जो स्ट्रक्चर में एजेंडा मीटिंग्स है, ये मीटिंग्स है, उसमें मुझे पार्टिसिपेट होके कैसा करना है। तो दोस्तों मैंने ये सब बातों को नजदीक से देखने की कोशिश की कि अरे मुझे अब ये नहीं करना है। मेरे वजह से अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये ग्रुप छोड़ दूं या अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, तो मेरे में अभी भी कुछ खामियां है। तो मुझे ह्यूमिलिटी अपनानी है, मुझे ग्रेटिट्यूड से ये सब काम करना है, तब जाके मेरी ग्रैंडियोसिटी कम होने वाली है। आज मैं लोगों को क्या दिखाऊंगा? हर एक पैर के ऊपर मेरे से अच्छे अच्छे और मेरे से बेहतरीन और मेरे से ये करने वाले लोग भगवान ने भेज दिए हैं। मैं किसके ऊपर ये सब कर रहा हूँ? अहंकार किसके ऊपर है मेरा? तो मुझे अब तो मैं क्या 100% मैं सेंट नहीं बनने वाला हूँ। ये में मुझे एक मॉडेस्ट लाइफ जीना है, मुझे एक सीरीन लाइफ जीना है। तो मुझे मालूम हो गया कि मेरा एक नंबर का मेरा जो एनिमी है वो अल्कोहलिज्म है। मुझे उसके ऊपर काम करेंगे तो ये सब चीजें आस्ते 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 मेरे समझ में आएगी। मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स की जब मैं लिस्ट बनाऊंगा तो इसमें ये है, मेरी फॉल्स प्राइड है मुझे हमेशा तकलीफ देने की। मेरी एम्बिशन थी कि मुझे बस जिंदगी भर अच्छा सेक्स करने को मिलना चाहिए, बिकॉज आई वॉज अ सेक्स मैनिएक। मुझे पेट में खाना नहीं रहेगा तो चलेगा, मगर मुझे रात को किसी ना किसी फीमेल के साथ में एसोसिएशन लेना पड़ने का। तो फिर इसको मैं कैसा काम करूंगा?
उसके लिए मुझे अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स को बहुत अच्छी तरह से टटोलना पड़ेगा, उनके ऊपर उनको जान लेना पड़ेगा, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके मुझे फ्रीडम मिलने वाला है। पावर ड्राइव बोले तो मैं खुद ही शराब पीने के दौरान में वॉल के ऊपर लिखता था कि जवानों के, यूथ के सबसे ये और करता था, लोग मारते थे मुझे जबकि कॉरपोरेशन के इलेक्शन आते थे। मुझे वो जमाने से ये था कि मैं जहां जाऊं, मैं अगर क्रिमेटोरियम में जाता हूं तो जब तक लोग मुझे पूछेंगे नहीं आओ शिवा बॉस, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता था। अब मुझे मालूम हो गया कि ये सब तो टाइम बिंग उपाधियां है। कोई मुझे शिवा बॉस बोलता है, आज कोई शिवा साहब बोलता है, कोई शिवा भाई बोलता है, मराठी में शिवा भाऊ बोलते हैं। उस जमाने में लोग मुझे राशि, रमजाली, माल्टा, समझ का बोझ, धरती का कलंक, ये सब उपाधियों से नवाजा करते थे। तो इसमें मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। मुझे अगर अच्छा ये बनना है तो मुझे ये ड्युअलिटी से ऊपर उठना है। जय के बाद पराजय है, यश के बाद अपयश है, मान के बाद अपमान है। कोई मेरी स्तुति करेगा, कोई निंदा करेगा, कोई ग्लोरीफाई करेगा, कोई क्रिटिसाइज करेगा। तो ये सबके ऊपर मुझे उठना है, तब जाके ये चार चीजें मुझे समझ में आएंगी। अब मुझे मुझे पता नहीं है, लॉर्ड डेथ कैन अपीयर एनी मोमेंट एंड स्नैच मी फ्रॉम दिस मटेरियल बॉडी। तो फिर मुझे गुरूर किस बात का है, जब एवरीथिंग इज, इधर जो है कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है, तो फिर मैं किसके ऊपर ये कर रहा हूं। तो फिर दोस्तों आस्ते 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 मैं, मुझे ये जो चीज है पावर ड्राइव की, वो मुझे घर में भी नहीं वापरनी है। मुझे घर में एक अतिथि बन के नहीं रहना है। मुझे घर में ना ही बॉस बन के रहना है। मुझे सबसे ये मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम इज टू रीएजुकेट माइंड एंड प्रैक्टिस एट होम। तुमको नए नए से प्रशिक्षित करना पड़ेगा अपने माइंड को, बिकॉज माइंड जो है वो बहुत उनशकल है। तुम्हारा जो मन है वो बहुत पावरफुल है, वो रिबेलियस है। वो एक सेकंड में तुमको यहां से वहां कर देगा। रात को मेरे साथ जो आदमी बैठ के स्पिरिचुअल बातें करता था, वो दूसरे दिन जाके बार में खड़ा होकर दारू पी रहा था। नथिंग इज परमानेंट हियर, बिकॉज मटेरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरी, फुल ऑफ ग्रैंडियोसिटी, फुल ऑफ हैट्रेड। ये सब मटेरियल वर्ल्ड उसके लिए बना है, तो उसमें से मुझे अपनी राह करनी है। और फिर ये चार चीजों के ऊपर मैं काम करूंगा कोई भी, तो फिर उसके में लाइफ में उसको थोड़ा सा आधार प्राप्त होगा। गॉड सीज योर एफर्ट्स, नॉट द रिजल्ट। ही सीज योर सिंसियरिटी, नॉट द सीनियरिटी। ये मैंने देखा है, एक शाउटिंग ब्रिगेड नाम का प्रकार है। वो जो काम करते हैं उनको हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। क्या मैं वैसा कर रहा हूं? क्या मैं नए आए भाइयों से दोस्ती कर रहा हूं? डू आई एक्सटेंड माई हैंड टू अ न्यू कमर? अगर मैं जजमेंटल हूं तो फिर किसके लिए हूं? तो ये सब प्रैक्टिकल बातें मुझे अपनानी है। अब मुझे, हु एम आई टू जज अदर्स? डू आई नो ऑल द आंसर्स? एम आई ऑल क्लीन? नहीं। मगर जैसे जैसे मेरा एम में आगे 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 बढ़ने का समय शुरू हो जाता, तो फिर मेरे में एक अलग किस्म का भाव आ जाता। मैं अपने आप को कुछ तो अलग समझने लगता। मगर मैंने देखा, ये में नम्रता से काम करने वाले इतने लोग मैंने देखे। मैंने मिल्टन का फ्यूनरल अटेंड किया था। आई हैड ओनली 1.75 रुपीस इन माय पॉकेट, बट वन जेंटलमैन टुक मी। और मैं उधर देखा, मिल्टन के इधर विठल पी ने उनको लास्ट का श्रद्धांजलि वहां के, बिकॉज ऑफ दिस जेंटलमैन ये सब एरिया में ब्रेड बटर उपलब्ध हो गया, लोगों के घर में कैंडल जलने लगे। और आई सॉ लेडीज लिटरली क्राइंग। खड़ा नहीं था वो अम्बेली चर्च में, जगह नहीं थी। तो मैं बोला, एक शराबी को मरणोपरांत क्या सम्मान मिल सकता है? had seen with my own eyes, because वो अपने करतूत, वी लिव एंड लीड बाय एग्जांपल। एरिक डी का मैं शेयरिंग सुनता था स्पिरिचुअलिटी और मनी, तो मैं एकदम इंप्रेस हो जाता था। ऐसे कई मुंबई में मैं अनिल डी बोलने का, ए बाबा मरते टाइम बोला, सिगरेट आवर लीडर्स वो बताते हैं हमको हमको उनका अनुसरण करना चाहिए, जिन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने पावर ड्राइव नहीं किया, हैरियम ने पावर ड्राइव नहीं किया, उसको बंदरा में जमीन मिल रही थी। क्यों? तो विठल पी का भाई सगा इंदिरा गांधी के कैबिनेट में वो एक मिनिस्टर था।
फाइनेंस में, वो ले सकता था, बट उनके सामने बिल एंड बॉब का उदाहरण था। बिल की औरत ब्रुकलिन स्ट्रीट में एक छोटे स्टोर में काम करती थी, मगर इतना वो करते थे। उन्होंने हमारे लिए ये एक एग्जाम्पल छोड़ के गए हैं कि तुमको ये 4 सब्जेक्ट कैसे ये करने चाहिए। बिल चाहता तो क्या था, बहुत कुछ कर सकता था, मगर नहीं, डॉक्टर बॉब ने नहीं रखा। बोले हमारा कॉफिन इसी तरह जाने दो, नॉट अ सिंगल वर्ड अबाउट ए। हमको खाली आंखें खोल के देखना है कि हमारे को फाउंडर्स ने क्या किया हमारे लिए। हैंक पार्कर्स ने बिल डब्ल्यू को इतना तकलीफ दिया कि तो बिल ने उसको मैसेज दिया था, फर्स्ट इज बिल, सेकंड बॉब, थर्ड हैंक। न्यूयॉर्क का पहला मेंबर था वो, तीसरा बिल डेविल था, मगर न्यूयॉर्क का पहला। मगर वो 19 साल अल्कोहलिक्स एनोनिमस में रहा, 4.5 साल सिर्फ वो सोबर था। उसने बिल के ऊपर कितने एलिगेशन किए कि उसकी जो पर्सनल सर्वेंट थी, पर्सनल असिस्टेंट सॉरी, रूथ हॉक, उससे उसको शादी करनी थी। वो मैनर डीलर का सबसे बड़ा बॉस था, वो पब्लिशिंग हाउस देखता था, उसको बिल से बड़ा बनना था। उसने केस किया था इनके ऊपर, डॉक्टर बॉब और वो, कि इन्होंने इतने इतने डॉलर का गबन किया है। फाइनली उनको उधर जाके अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लेके जाके, अपने ऑडिटर्स को लेके जाके उधर क्लीवलैंड में क्लियर करना पड़ा। तो ये क्या बताता है हमको, हम लोग को ग्रेटिट्यूड जो है वो उतनी नहीं है जितनी चाहिए। स्पेशली मेरे में नहीं थी उतनी। मैं बोलने का है, लोगों के पैसे में बोलता था कमा कमा के दूंगा, नहीं तो मेरा लड़का देगा। अरे तेरी शादी नहीं हो गई, तू कहां से देगा। एम्बिशन का आस्ते 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 फर्क है, वो समझते गया कि नहीं, मुझे जब 7वें कदम पे आऊंगा तब ह्यूमिलिटी एंड ग्रेटिट्यूड मिलने वाली है। और मुझे अब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कर्जे से दूर होना है, तभी जाके कल का ये है क्लीन हाउस में नहीं करूंगा तो मुझे सही मायने में जानकारी होगी नहीं। मुझे ये पास इट ऑन करना है। और लीडर्स बट ट्रस्टेड सर्वेंट, तो वैसा करना है। मैं नाम के लिए एनोनिमिटी कई टाइम ब्रेक करने का, लोगों को समझना चाहिए कि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का काम करता हूँ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आई एम नॉट सपोज टू ट्रांसमिट एनीथिंग विच आई हैवंट गॉट। मैं वो चीजों से दूर रहना चाहिए मुझे। मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो फ्रेमवर्क दायरे में है उसी चीजों को अपनाना है। मुझे अपना खुद का उसमें कुछ ऐड नहीं करना है। उसके लिए कितने बुक्स दिए हैं हमको। हमको बिग बुक अच्छी तरह से पढ़ना है, केम टू बिलीव है, 12x12 है, डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइमर्स, सोबराइटी ऑन बियॉन्ड, कितने बुक्स है, लिविंग सोबर। वो सब हमको हमारी जिंदगी का पूरा 7/12, जिसको बोलते हैं 7/12 एक्सट्रैक्ट, वो हमको दिखा सकते हैं। तो मेरा जो बिहेवियर है, वो बिहेवियर को देख के लोगों को समझना चाहिए, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में समझना चाहिए। मैंने देखे 2 मेंबर आपस में टकराने के, उनके वजह से ग्रुप बंद हो गए। वो बोलने का 23 तारीख को, वो बोलने का 27 को बिजनेस मीटिंग लेंगे। दोनों लोगों को पैसे की मदद करते थे और उनको अपना गुलाम बनाते थे। नहीं, कैसे कितने एग्जाम्पल है कि जिन्होंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस को एक जरिया बना रखा है। पैसे, हमको पैसा, पावर ड्रिवन के बाद में पैसा बहुत है, और एक ही लीडरशिप वो लीडरशिप नहीं है। पैसे का ख्याल करना पड़ेगा मेरे को। कई ऐसे तुमको ये आते, मुझे एक लेडी ने आके 20-25 हजार रुपया रखे, बोले ये तुम्हारे ग्रुप को मैं तुम्हारी 4 मीटिंगें की है और मेरा आदमी अब नहीं है तो ले लो। मैं बोला नहीं, हम लोग नहीं ले सकते। एक ने बोला कि टेक 10,000 शिवा एंड सी टू इट दैट माय हस्बैंड गेट्स सोबर, ही गेट्स रिकवर्ड। मैं बोला नो नो, आई एम ए मैसेंजर, आई एम नॉट अ रिफॉर्मर। और वो टाइम तो मैं बहुत ही माली हालत से गुजर रहा था, जो एकदम मुझे सपने में भी नहीं सोचा था। मगर मुझे शेयरिंग सुन के मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की महत्ता समझ में आ रही थी कि मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे मेरे ग्रुप के ऊपर कुछ समस्या खड़ी हो जाए, मेरे ग्रुप को लैंछन लगे, मेरे व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसा तूफान ना आए कि जिसके वजह से मुझे वो विचार आनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा 17 लाख रुपए का कर्जा दूर हो गया। मैं झुग्गी झोपड़ी में रहता था। टुडे आई हैव 5 बेडरूम बंगलो विथ 7, 2 हॉल में, और इसमें एसी लगे ले है। आई हैव 2 कार्स। तो ये भगवान ने क्यों दिया? बिकॉज आई लर्न हाउ टू बी लॉयल विथ अल्कोहलिक्स एनोनिमस।
मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस से जब से मैंने ऑनेस्टी अपनानी शुरू कर दी, फिर दोस्तों मेरे लीडरशिप का ये चेंज हो गया। आज मैं बोलता मुझे नाम नहीं मिला, लोगों ने कितना भी मेरे बारे में कुछ बोलने दो, आई विल हैव द लास्ट लाफ। मैं जिस दिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मेरे जो भाई बंद है उनके कंधों पे जाऊंगा, उस दिन मेरी एम्बिशन है उसको विराम मिलेगा। आज मुझे दिखाना क्या है, मैंने अभी जिंदगी भर लास्ट आखिरी सांस तक भी कपड़े नहीं लिए तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगा। इतना भगवान ने मुझे हर चीज में भर भर के दिया है। क्यों तो मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम को अपने कोशिशों के बल पे नहीं जाना, मैं भगवान का मेरे बारे में क्या प्लान है, व्हाट इज हिज विश, आई विल बी डन। सिर्फ बोलने से मुझे नहीं होगा, मुझे प्रैक्टिकली उसके हिसाब से जीना आ रहा है क्या, तब जाके मेरी ग्रैंडियोसिटी कम होगी, तब जाके मैं एक अच्छा लीडर बन सकूंगा। मैंने देखे ये में लोग, उनके वजह से इतने ब्लंडर हो गए ले कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक मेंबर ने दूसरे मेंबर के साथ दुश्मनी थी तो औरत को बोला आज तू ब्लाउज वगैरह फाड़ दे, और उसको पुलिस में भेज दिया, और फिर ये हो गया। क्या है ये सब? हमको अब सीखना है, पीछे ने क्या गलती किया है उससे हमको अभी ले कुछ सरोकार नहीं है। हमारे से कम कैसी गलतियां होगी, बिकॉज ये इज अ फेलोशिप। वो कुछ ऐसी कोई ये नहीं है जो आज 90 इयर्स होंगे उसको 10 जून को, इतना लंबा अरसा रहती है। हमारे सामने वॉशिंगटनियन सोसाइटी का एग्जाम्पल है, 1 लाख सदस्य थे। अगर मराठी में बोलते एक ना धड़ 12 भर चिंदे, एक नहीं और कई ऐसे, खत्म हो गई वो। हमको अब अल्कोहलिक्स में हमारे ग्रैंडसन के लिए उसको जिंदा रखना है। वाई देर इज कॉन्फ्रेंस, वाई देर इज जनरल सर्विस ऑफिस, वाई देर इज जनरल सर्विस बोर्ड। उधर क्या लोगों को टाइम पास नहीं होता? नहीं, हमने उनको लीडर्स करके भेजा है वहां पर। वी हैव टू ट्रस्ट देम, हमको उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा। नहीं तो तुम बोलेंगे नहीं नहीं हमने भेजा है, हम उनको बुला सकते नहीं। हमको उनको आगे उत्तेजन देना है, हमारी समस्याएं उन तक पहुंचानी है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस एज अ होल हमारा गोल होना चाहिए, हमारा जो होराइजन है वैसा ब्रॉड होना चाहिए। मगर होता क्या है कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से करते, अरे 37 साल हो गए, अब 38 तो होने हैं, या तो फिर मैं नीचे जाना है। तो मुझे वो गोल्डन जो सेंटर है उसको अपनाना है। फिर दोस्तों मेरी महत्वाकांक्षा है, जो एक जमाने में थी वो बहुत ही परवर्ट थी, डिस्ट्रक्टिव थी, विकृत थी, उससे हमेशा मैं रेस्टलेस रहता था। आई वॉज नॉट एट पीस एट ऑल, आई वॉज ऑलवेज जेलस ऑफ अदर। जो मेरे सामने जा रहे हैं आज, मुझे जो प्रॉस्पेरिटी की ओर जा रहे हैं उनको देख के मुझे खुशी होती है, अरे ये प्रोग्राम वर्क्स, इट रियली वर्क्स। तो मैं कुछ दूसरा जब बोलेंगे मेरा उस तक पहुंचना चाहिए, लैंग्वेज ऑफ द हार्ट, कि भगवान माय डियर लॉर्ड प्लीज हेल्प हिम टू गेट सोबर। उसके ऊपर मुझे ये नहीं करना है, अपने लॉरेल्स के ऊपर मुझे बड़ापन नहीं दिखाना है, नहीं अंदर के अंदर खुश होना है। नहीं, इट्स अ गॉड्स वर्क, प्लीज डू इट इन अ प्रॉपर मैनर। पैसे का विनियोग है, वो तुम्हारा जो उतना है उतना ही करो। पावर ड्राइव अब होने वाला नहीं है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो 25 साल पहले था वो आज नहीं रहा है, परिवर्तनीय है सब कुछ। अभी कस्टोडियन बोलते हैं, आई एम कस्टोडियन ऑफ ट्रेडिशन, वही लोग अभी टोकन लेते वक्त बताते हैं बड़े बड़े फेसबुक के ऊपर। मैं एक ट्रस्टी को बोला, मैं बोले आप तो ट्रस्टी, आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, बोले आजकल चल रहा है। अरे व्हाट चल रहा है? मैंने एक डेलीगेट देखा 3 साल या चिकन मटन खाया जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस को, और जिस दिन वोट ऑफ थैंक्स था खाली बोला थैंक यू। हम लोगों को ऐसे लीडर भेजने से क्या हासिल होने वाला है? 2 इंटर ग्रुप मैंने देखे केयर ऑफ वो एड्रेस पे चल रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन? हमको आपसे टकराव नहीं करना है अभी, तब जाके मेरा पावर ड्राइव की जो समस्या है वो कम होगी। मुझे कम से कम लोगों से अभी शत्रुता लेनी है। हर एक का मेरा जो दिखावापना कम करना है, मेरी ग्रैंडियोसिटी कम करना है। मेरे नजर में सब एक जैसे होनी चाहिए।
आई डोंट नो मैं कितना इसके ऊपर हो गया, बट माय टाइम इज ओवर, बिकॉज अभी तो ये विषय ऐसा है कि इस पर तुम कितना ही तुम्हारे पास अनुभवों का खजाना है। ये में भी भगवानों की बस्ती नहीं है, यहाँ इंसानी बसते हैं। मगर जब मैं अपने आप को टटोलूंगा तो मुझे जो नराधम का मेरी जो क्वालिटीज थी वो आस्ते आस्ते नीचे बैठती गई। जो ग्लास है, पानी ऊपर से शुद्ध आ रहा है, मगर जो कीचड़ में जब मिलता है तो कंटेमिनेट हो जाता है। अब मेरा जो कंटेमिनेट लाइफ था वो ये चार आज के जो सब्जेक्ट है उनके जरिए मुझे प्यूरिफाई करना है, अपने आप को एक प्योरिटी लाना है कि भगवान अननोइंगली आई वॉज लिविंग लाइक अ डीमन, बट आज मुझे सब जानने के बाद में आप एक अच्छा इंसान बनने की मुझे अनुमति दो, मुझे कोशिश करने में, बिकॉज आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। पहला मैं आपने भी बिल डब्ल्यू क्लियरली सेज योर मनी, पावर, प्रेस्टीज, इंटेलिजेंस, योर कास्ट, क्रेडिट, बेनेडिक्शन, दे आर नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम अल्कोहलिज्म। इट्स अ किलर डिजीज। तो मुझे फिर इसके ऊपर अच्छी रिकवरी करनी है, मुझे एक अच्छा बाप बनना है, अच्छा लड़का बनना है, अच्छा शोहर बनना है, एक समाज का अच्छा घटक बनना है, एक अच्छा सिटीजन बनना है। तो ये चार चीजों में से ये सब कुछ मैं कर सकता, नॉट मच एफर्ट्स, ये सब फ्री में मिल सकती मुझे। व्हेन यू गो टू रोम, डू एज रोमन्स डू। मैं अब ए में आया हूं तो मुझे अब एक के तरह, ए भावना भाई, ए वे ऑफ लाइफ की तरह मुझे जीवन जीना है, तब जाके मैं इन चीजों को न्याय दे सकूंगा। थैंक यू सो मच। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। कृपया ध्यान दे। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।